सवाल नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पांचवा प्रश्न है, एक पतंग उड़ रही है भूमि से कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। पतंग बना सकते हो आप। ये पतंग उड़ रही है और इसकी हाइट कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है और ये डोर है। हमने माना कि इसमें कोई भी ढील नहीं है, ठीक? इसमें कोई भी ढील डोर में नहीं है। और कितने अंश का कोण बना रही है ये? 60 अंश का कोण बनाती है। डोर की मैंने लंबाई मान ली x। नाम दे दो इसका A, B, C। तो मान लेते हैं थोड़ा सा इसमें, माना डोर की लंबाई x मीटर, माना डोर की लंबाई x मीटर, ठीक? मैंने मान लिया। तो समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज ABC में लंब भी है और कर्ण है। ये याद कर लो, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो लंब बटे कर्ण होता क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा, थीटा हमारे पास है 60 अंश और लंब कितना है हमारे पास? 60 अंश, 60। और कर्ण कितना है? x। साइन 60 का मान होता है √3/2 और बराबर 60 बटे में x। आप क्रॉस गुणा कर सकते हो, x का √3 से गुणा, x √3 और बराबर 60 दूना 120, √3 इसके बटन भेजो तो x बराबर आ जाएगा 120 बटे में √3। नीचे क्या नहीं आना चाहिए? √3। तो यहाँ पर लिखेंगे अंश और हर में, अंश व हर में √3 से गुणा, तो x बराबर आ जाएगा 120 √3 बटे में √3 इंटू √3। तो कितना हो जाएगा ये? x बराबर √3 का √3 से गुणा, आप जानते हो केवल 3 हो जाएगा। ये √3 बटे में 3, 3 करने 3, 3 चौके 12। तो x बराबर आ गया हमारे पास कितना? 40 √3 मीटर। तो डोर की लंबाई कितनी है? 40 √3 मीटर। नोट कर लो आंसर। सवाल नंबर 6 देखो, बता रहा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से घटकर 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है ना? तो चित्र को रब कर रहे हैं। देखो ना भैया, सवाल नंबर 6, लड़के की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर ये लड़के की हाइट है और वो एक घर की ओर जाता है, ठीक? मैंने मान लिया यहाँ पर घर बना हुआ है। जब ये 1.5 है तो ये भी है 1.5 मीटर। क्लियर? जब ये 1.5 है, ठीक? पहले लड़का यहाँ पर खड़ा था तो उसका उन्नयन कोण कितना बनना था? 30 अंश बनना था, ठीक? 30 अंश बनना था ये। फिर लड़का वो चलकर यहाँ पहुंचा
तो कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया। ठीक है, मान लिया ये x दूरी है और ये कितनी दूरी है आपकी, y दूरी है। टोटल क्या हो जाएगी आपकी, x प्लस वाई, ये टोटल दूरी हो गई। अच्छा, इसमें और कुछ दे रखा है हमें, बता रहा है यह मानकर कि 1 मिनट, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। और लड़का 30 मीटर ऊंचा भवन है। टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो है वो घर है कितना, 30 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। अच्छा देखो दर, एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, जैसे एक रेखा की दूरी यहाँ पर 30 है, मान लो 30, ठीक। और तुम इतनी दूरी चल कर आए, मान लो 2 चल के आए, 2 किलोमीटर। अब हम आपसे पूछें कि इतनी दूरी कितनी है, तो आप टोटल से 2 किलोमीटर घटा दोगे तो कितनी बचेगी, 28। उसी प्रकार टोटल दूरी हमें पता है, यहाँ से नाम दे दो इनका, ए बी सी डी ई और ये एफ, नाम कुछ भी दो आप। जैसे टोटल दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक की कितनी, 20 किलोमीटर, ठीक। और तुमको पता है यहाँ से यहाँ बी एफ का मान कितना, 1.5। अब हम आपसे पूछे आगे की दूरी कितनी है, तो आप क्या बताओगे, 28.5 दे चुका होगे, 28.5 आ जाएगी। तो हमें दूरी इसकी पता चल गई है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, माना सी डी बराबर x मीटर और बी सी बराबर y मीटर, और ए बी की दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग, अभी निकाल सकते हैं इसमें से। तो यहाँ पर लिखेंगे माना बी सी बराबर, जो लड़का है वो सी डी चल के जा रहा है, माना सी डी बराबर कितना, सी डी बराबर x मीटर और बी सी बराबर y मीटर। टोटल बी डी कितना हो जाएगा आपका, x प्लस वाई मीटर। टोटल ये हो गया। अब यहाँ पर हमें ए बी की दूरी, अभी हमने आपको समझाया कि किस तरह आएगी ए बी की दूरी। ए बी की दूरी हम लोग निकालेंगे, ए बी बराबर टोटल से, मतलब ए एफ से क्या करेंगे हम लोग, ए एफ से बी एफ को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका बी एफ। तो ए बी बराबर, ए एफ का मान हमको पता है 30 मीटर और बी एफ का मान पता है 1.5 मीटर। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, ए बी बराबर 28.5 मीटर। हमें ए बी का मान पता हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई हमारी 28.5 मीटर। कितना आ गया। अब देखो, अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज, किसमें, समकोण त्रिभुज ये वाला ले लो आप, ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, बताओ, लंब भी है आधार भी है, किसका रिलेशन ले लेते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो थीटा यहाँ पर कितना है, 60 अंश। यहाँ पर रखो आके tan 60 अंश बराबर लंब है 28.5 बटे में आधार हमारा है y। tan 60 का मान होता है √3 बराबर में 28.5 और बटे में y को यहाँ भेजो √3 को इसके बटे में, तो y बराबर 28.5 बटे में √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ये हमने कर दिया। अब इसमें भी देखो, यहाँ टोटल ए बी डी टोटल लेना है हमें। अब भूल जाओ ये रेखा, मान लो ये है ही नहीं तुम्हारे पास, ठीक। तो लंब भी है और आधार भी है, तो क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। थीटा यहाँ कितना है आपका 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब हमारे पास है 28.5 और बटे में आधार कितना x प्लस वाई। तो मैंने ये x प्लस वाई कर दिया, ठीक। tan 30 का मान आपको पता है 1/√3 और बराबर 28.5 और बटे में x प्लस वाई। क्रॉस गुणा कर सकते हो आप, x प्लस वाई का x से गुणा, x प्लस वाई बराबर इसका इधर गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 28.5 इंटू √3। अब यहाँ देखो, समीकरण 1 से x का मान, y का मान कितना है
28.5 पावर रूट 3 यहाँ पुट कर दो आके, तो ये हो गया x प्लस 28.5 बटे में रूट 3 और बराबर में 28.5 रूट 3 और आपको पता है ये प्लस क्या उधर भेज सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा x बराबर 28.5 रूट 3 और माइनस 28.5 और बटे में कितना रूट 3। चित्र तो बन गया होगा सबका, है ना, सबने बना लिया। चित्र को रब कर रहे हैं। देखो इसके नीचे 1 होता है, तो x बराबर रूट 3 का रूट 3 से गुणा कितना हो जाएगा 28.5 गुणे 3, रूट 3 का गुणा रूट 3 से करोगे 3 हो जाएगा, इसका गुणा इससे फिर इसका गुणा इससे माइनस 28.5 और बटे में रूट 3 का x से गुणा रूट 3 हो गया। फिर x बराबर 3 5 15 हासिल 1, 3 8 24 है 25 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 कितना होता है 8 और कहने के बाद उठ लो, ठीक, और माइनस 28.5 बटे में रूट 3। तो x बराबर 5 से 5 जाएगा 0 पॉइंट, है ना, 15 से 8 जाएगा 7, 7 से 2 जाएगा 5, तो 57 और बटे में रूट 3। नीचे क्या नहीं आना चाहिए, रूट नहीं आना चाहिए, तो अंश और हर में क्या करेंगे रूट 3 से गुणा, अंश व हर में रूट 3 से गुणा, तो करो आके x बराबर 57 रूट 3 बटे में रूट 3 इंटू में रूट 3। आपको पता है 57 इंटू रूट 3, रूट 3 का रूट 3 से गुणा कितना होता है 3, काटो तो कितना आ जाएगा 19, 3 करने 3 3 भैया 27, तो x बराबर 19 रूट 3 मीटर। आंसर नोट कर लो। देखो सवाल नंबर 7वां, तो क्या पढ़ो, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो उधर सवाल नंबर 7 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 2023। देखो 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो 20 मीटर ऊंचा पहले भवन बना लेते हैं, जो हो गया 20 मीटर। 20 मीटर। फिर इसके बाद क्या है, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, तो मैंने ये इसके ऊपर संचार मीनार मैंने बना दी। कुछ भी कर दो, संचार मीनार। भवन का कोण कितना है 30 अंश है, भवन का कोण 45 अंश है, 45 अंश, और मीनार का कोण हमको दे दिया है 60 अंश। ये है मीनार का कोण 60 अंश। मीनार की हाइट हमें निकालनी है, बता रहा संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो मैंने इसकी हाइट मान ली h, तो टोटल आपका हो जाएगा h प्लस 20 या 20 प्लस h, कुछ भी कहिए आप। नाम तो a b c और ये d, इसको मैंने x मान ली। इस पर थोड़ा आपको मानना पड़ेगा। माना संचार मीनार की ऊंचाई h, माना संचार मीनार के ऊंचाई h मीटर, सीडी हमको दे रखी है x मीटर, सीडी हमें दे दिया है x मीटर। टोटल ऊंचाई AC, AC हमारे पास है h प्लस 20 मीटर।
तो समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज बी से डी में, पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे हम लोग। समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी से डी में लंब भी है और आधार है, tan थीटा का रिलेशन। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। भवन का कोण कितना था, 45 अंश। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 45 अंश, tan 45 अंश बराबर लंब है हमारे पास 20, आधार हमारे पास है x। tan 45 का मान होता है 1 बराबर 20 बटे में x, इसके नीचे 1 क्रॉस गुणा करो, x का x से गुणा, x बराबर 1 का 20 से गुणा 20 मीटर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें बड़ा वाला त्रिभुज ले लेना है पुनः समकोण त्रिभुज ए से डी में, बड़ा वाला त्रिभुज लेना है पुनः समकोण त्रिभुज ए से डी में। इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक की लंब है कितना, x प्लस 20, आधार कितना x, वही tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका फार्मूला लंब बटे आधार, थीटा आपकी बार कितना है 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर लंब कितना है h प्लस 20 और बटे में आधार कितना है x। tan 60 का मान आपको पता है √3 होता है, ये हो गया √3 बराबर h प्लस 20 और बटे में कितना x। आप क्रॉस गुणा करो, इसमें h प्लस 20 का x से गुणा, h प्लस 20 x का √3 से गुणा x √3। अब आपको पता है कि x बराबर में हमें कितना रखना है x बराबर 20 रखना है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जहाँ x वहां पर रखो 20, यहाँ रखो आके, तो h प्लस 20 बराबर 20 √3 और ये प्लस का उधर भेजो, h बराबर 20 √3 माइनस का 20, देखो उधर दोनों में कॉमन है 20 तो 20 को हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा √3 माइनस का 1। तो यही आपको निकालना था मीटर आंसर। उधर सवाल नंबर 8 बता रहा, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखो चित्र आपका यही ऐसे बनेगा, इस पर आप कर रहे हैं। सवाल नंबर 8 अच्छा प्रश्न है ये। देखो उधर हमें दे दिया है एक पेडस्टल के शिखर पर, मान लिया मैंने ये पेडस्टल है, ये पेडस्टल है और पेडस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। देखो उधर यहाँ पर हमें एंगल भी चेंज है, इसी में सही कर दे रहे हैं। एक पेडस्टल है, पेडस्टल के ऊपर शिखर पर एक मूर्ति लगी जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर है ना। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, फिर इसके बाद क्या रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। कोण तो वही है आपके, और ये कितना हो गया 60 अंश हो गया। तो हमें बताना है पेडस्टल की ऊंचाई कितनी है। पीछे वाला जैसे पीछे सवाल हमने किया सेम उसी प्रकार ये h मैंने अब की हमें उल्टा करना है, इसको निकालना है। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा h प्लस 20। तो यहाँ पर चुपचाप बढ़ो 1 पॉइंट क्या, अच्छा 20 पीछे वाली रख दिया 1.6 मीटर, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माना पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर, माना पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर है। तो समकोण त्रिभुज किसमें, तो समकोण त्रिभुज बी से डी में, बी से डी में लंब भी है और आधार भी है। किसका रिलेशन ले लेते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा हमको दे रखा है 45 अंश, तो यहाँ लिखेंगे tan 45 अंश बराबर
लंब कितना h और आधार हमारे पास है x। tan 45 का मान होता है 1 बराबर में h अपान x, है ना। इसके नीचे 1 होता है, क्रॉस गुणा करो, h का x से गुणा, ये x का x से गुणा x और h करने h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पुनः समकोण त्रिभुज देखो, पुनः समकोण त्रिभुज टोटल बड़ा वाला लो आप त्रिभुज ए से डी में, ए से डी में आपको पता है लंब भी दे दिया है और आधार है। किसका रिलेशन हो जाएगा? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर फार्मूला पता ही है आपको, लंब बटे आधार होता है। तो थीटा कितना है यहाँ पर आपके पास 60 अंश, तो tan 60 अंश और लंब कितना है h प्लस 1.6 अपान में आधार है हमारे पास x। ठीक, tan 60 का मान होता है √3 और बराबर में h प्लस 1.6 बटे में x। इसके नीचे 1 क्रॉस गुणा करो, h प्लस 1/6 का x से गुणा, तो ये आ जाएगा आपका 1/6 प्लस h या h प्लस 1/6 बराबर √3 का x से गुणा x √3। अब देखो यहाँ पर हमें समीकरण 1 से देखना है। समीकरण 1 से x है वहां पर h रखेंगे, तो यहाँ पर रख दो आके, तो आ जाएगा 1 प्लस h प्लस 1.6 बराबर x के स्थान पर h, ये हो जाएगा आपका h √3 और ये प्लस का उधर भेज दो आप, तो माइनस का हो जाएगा, तो 1/6 बराबर h √3 और माइनस का h, दोनों में h कॉमन है, h को हम लोग कॉमन करेंगे तो 1.6 बराबर h मैंने कॉमन किया, तो यहाँ बचा √3 माइनस का 1। अब आप ऐसा करो, इसको इसके बटे में भेज दो, तो h बराबर आ जाएगा 1/6 बटे में √3 माइनस का 1। कल हमने बताया था, शायद उदाहरण एक बताया था इस तरह कि अगर नीचे √3 माइनस 1 आ जाए तो इसका प्रमेयकरण करेंगे, अंश हर में इसके विपरीत गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, अंश व हर में √3 प्लस 1 से गुणा। ठीक, तो इसका गुणा कर देंगे आके कितना, h बराबर 1/6 √3 प्लस का 1 अपान में √3 माइनस का 1 और √3 प्लस का 1। अब आपको पता है, चित्र को रख कर दें, आवश्यकता नहीं है वैसे चित्र की। से गुणा, देखो ए, ये क्या है, ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, तो a माइनस b a प्लस b क्या होता है, a² माइनस b², ये फार्मूला होता है। तो a माइनस b प्लस b का फार्मूला लगा दो आके, तो कितना आ जाएगा, h बराबर 1.6 और हो गया √3 प्लस 1 अपान में, बताओ a² b², a के स्थान पर आपको कितना है, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, h बराबर 1.6 √3 प्लस का 1 अपान में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो h बराबर 1.6 √3 माइनस 1, 3 से एक जगह कितना बचेगा 2, काटो इसको, कितना देगा 0.8, h बराबर आ गया 0.8 √3 माइनस का 1 मीटर। आंसर नोट कर लो इसको।